ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी हमने ग्राफ्स के थ्रू मोशन को स्टडी करना है और उन ग्राफ्स को फिर इंटरप्रेट करना है। सो ग्राफ्स को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में देख लेते हैं। एक ग्राफ एक्चुअली है क्या? ग्राफ किसी भी इंफॉर्मेशन की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्चर्स के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। जो भी क्वांटिटीज आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स कहा जाता है। वेरिएबल्स दो तरह के हैं, एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। वर्ड से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट वो है कि जिसको दूसरी क्वांटिटी के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिपेंडेंट का मतलब है जो इसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी जो दूसरी क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। ग्राफ जो है ये आपकी रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में बड़े यूजफुल हैं, क्योंकि ये आपकी ह्यूज इंफॉर्मेशन को एक छोटी सी पिक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को देखना है पिछले 20 साल के हिस्ट्री को, आप उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, कहाँ पे जो है वो कम हो रहा है। इसी तरह और बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनको आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो चीज हमने रिप्रेजेंट करनी है, वो जो पहले हमारे पास कैटेगरी है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि एक एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस को लेना है और एक एक्सिस के ऊपर हमने टाइम को लेना है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है सिंपल। तो जो सबसे पहला ग्राफ है वो हमने ड्रॉ करना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है जी। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो वही है कि हमने ये परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं, ये एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं जिसको हम कहते हैं एक्स और वाई एक्सिस। अच्छा, जो टाइम है उसको हम यहाँ एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 होगा, यानी y भी 0 है और x भी 0 है। लेट्स से जी ये जो एक्सिस है यहाँ पर मैं टाइम ले रहा हूँ 5 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मैं ले रहा हूँ टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है जी। मैंने लिख लिया है कि मैं टाइम ले रहा हूं सेकंड्स में। 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 20 सेकंड, ठीक है। और यहां पर मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, यहां पर मैं डिस्टेंस ले रहा हूं किसमें? मीटर्स में। तो मैंने लिख लिया मीटर्स में मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है जी। डिस्टेंस ले रहा हूं मीटर्स में। तो डिस्टेंस लेट से ये हो गया 10 मीटर्स, ये हो गया 20 मीटर्स, ये हो गया 30 मीटर्स, ठीक है जी। तो अब मुझे देखना है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। लेट से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है ना, तो मैं कहता हूं जी इस डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो रेस्ट पे है। अच्छा, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 5 सेकंड गुजर गए, ऑब्जेक्ट यानी जो टाइम की क्वांटिटी, जो टाइम का एक्सिस है वो यहां पर आ गया। 10 सेकंड गुजर गए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, 10 सेकंड गुजर गए, टाइम यहां पर आ गया। 15 सेकंड गुजर गए, 20 सेकंड गुजर गए, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसने तो मूव नहीं किया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो मेरे पास जो ग्राफ आ रहा है वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये मुझे क्या शो कर रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा। आप देखें कि जो वाई एक्सिस है उसमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हुई, उसमें किसी किस्म की हमने उसमें किसी कुछ भी ड्रॉ नहीं किया हमने, ठीक है। जो वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग देखें, टाइम तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, टाइम तो गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, तो टाइम गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। तो हर टाइम इंटरवल के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर ही है। वो क्या है? वो रेस्ट पर है, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो हम इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ है वो ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगेन वर्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब है कि देयर इज नो चेंज, ठीक है, एक ही इंटरवल के साथ वो मूव कर रहा है। अगेन इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपने एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। लेट्स से जी मैं इस तरह एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टाइम लिया है सेकंड्स में, वाई एक्सिस के ऊपर आपने डिस्टेंस लिया है मीटर्स में। तो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। यहां पर 0, 5, 10, 15, 20, अगेन यहां पर मैं डिस्टेंस ले लेता हूं 10, 20, 30, 40। ये मैंने, अच्छा ग्राफ जो है ना, देखें ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है,
ठीक है, आपको एक एक चीज पता चल रही है कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया गया है, सेकंड्स में लिया गया है, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लिया गया है, मीटर में लिया गया, ठीक है। और ये जो चीज है यानी 5 से 10 तक ये इंटरवल कहलाता है, ठीक है। ये इंटरवल डिपेंड करता है कि आपका जो डाटा है वो क्या है, उस हिसाब से आपने डिफाइन कर लेना है या डिस्क्राइब कर लेना है। अब क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम है तो हमने सेकंड्स में ये इंटरवल ले लिया है। ये इंटरवल जो है वो मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये इंटरवल है। तो अगर आपसे ग्राफ अगर कोई पूछे कि भाई ग्राफ में टाइम इंटरवल क्या है, तो आप कहेंगे जी 5 सेकंड्स का टाइम इंटरवल है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ अब हमने ड्रॉ करना है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चलता जा रहा है, यानी जब पहले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी डिस्टेंस कितना था 10 मीटर का और टाइम कितना था। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स गुजरे तो ऑब्जेक्ट ने फिर जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया 10 मीटर का। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स गुजरे तो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 10 मीटर का कवर किया। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सो मैं अगर इन सारे पॉइंट्स को को कंबाइन कर लूं, ज्वाइन कर लूं, तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है जी। सो जो मेरे पास ग्राफ शो कर रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पे कोई से भी 2 पॉइंट्स मैं लेट से कह देता हूं ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो मैं किसी भी पॉइंट पर ये स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करके जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड फाइंड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस भी है और मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास डिस्टेंस भी है और मेरे पास टाइम भी है, ठीक है। सो अगर मुझे इसकी स्पीड फाइंड करनी है लेट से किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में, कोई से भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में अगर मुझे इसकी स्पीड फाइंड करनी है तो मैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरा किस एक्सिस पर है? यहां पर, ठीक है। तो मैं लेट से कोई से भी 2 पॉइंट ले लेता हूं, लेट से 30 और 20, ठीक है। या ए और बी की मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसको ले लेता हूं 40 और 10। यहां से जो डिस्टेंस है और यहां से मेरे पास टाइम है यानी 20 माइनस 5। सो ये इस तरह से 30 डिवाइडेड बाय 15, तो इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड की। स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड की। सो मैंने स्लोप ऑफ द लाइन ए बी को चेक करके किसी भी इंस्टेंट पर जो टाइम है उसको, जो स्पीड है उसको फाइंड कर लिया, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। आप इसको मजीद दूसरी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। अच्छा, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड का क्या मतलब है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगेन लें जी, यहां पर मेरे पास टाइम है सेकंड्स में, यहां पर मेरे पास डिस्टेंस है मीटर्स में। मैंने टाइम इंटरवल में ले लेता हूं जी, लेट से सेकंड्स में ये 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद 10, 5, 10, 15, 20 और यहां पर मेरे पास डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को भी अगेन उसी तरह मैं ले लेता हूं 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, ठीक है। अब वेरिएबल स्पीड है, इसका मतलब है कि स्पीड कभी कम हुई है कभी ज्यादा हुई है। तो अगर इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से कर्व सा आ जाएगा, ठीक है। यानी कहीं कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है। सो ये जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको मैं कह सकता हूं वेरिएबल स्पीड है। अच्छा, इस ग्राफ को जो इंटरप्रेट करने का तरीका है वो, अगर आपने किसी भी पॉइंट पर इसकी स्लोप फाइंड करनी है और उससे कोई इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करनी है तो उसका तरीका यह है कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है। आप क्या कर लें? एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है। टेंजेंट का मतलब है ये लेट से एक कर्व्ड बॉडी है, एक सर्कुलर बॉडी है, या ये लेट से एक कर्व्ड बॉडी है। तो टेंजेंट का मतलब है वो स्ट्रेट लाइन जो इस कर्व्ड बॉडी को इस एक पॉइंट पर टच करके पास करेगी, इस सर्कुलर बॉडी को एक पॉइंट पर टच करके पास करेगी, ठीक है। ये होता है टेंजेंट। सो लेट से जी यहां पर मैंने जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, इसको मैं कहता हूं आर, इसको मैं कहता हूं लेट से मैं इसको एस कह देता हूं, इसको मैं क्यू कह देता हूं, ठीक है। तो इस स्लोप को आप फाइंड करके जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की किसी भी इंस्टेंट पर वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस जो है वो मेरे पास ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, इसका मतलब है आर एस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम मेरे पास कहां पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो ये जो क्यू एस है ये मेरे पास है टाइम। सो किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में, लेट से 30 और 10 के दरमियान में, लेट से 20 और 10 के दरमियान में, आप कोई से भी किसी भी टाइम इंटरवल पे आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप जो स्लोप है
ऑब्जेक्ट का उसको बना के उसके किसी भी टाइम इंटरवल पे, लेट से मेरे पास यहाँ पे ये 5 और 10 का टाइम इंटरवल है और यहाँ से मैं अगर इसको इस तरह से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और स्पीड जो है वो यानी 30 मीटर्स है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से 30 डिवाइडेड बाई QS जो है वो 5 से 10 तक का डिफरेंस जो है वो कितना है, 10 है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल पे जो स्पीड थी वो कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ नेक्स्ट जो कैटेगरी है ग्राफ्स की वो है स्पीड टाइम ग्राफ, वो है स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये हमने अभी 3 ग्राफ डिस्टेंस टाइम में हमने देखे हैं। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि एक एक्सिस के ऊपर हम स्पीड लेंगे यानी वेलोसिटी लेंगे और एक एक्सिस के ऊपर जो है वो हम टाइम लेंगे। सो जो सबसे पहला ग्राफ है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। सो नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद, जो नेक्स्ट हम ग्राफ डिस्कस करेंगे वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि हमने एक एक्सिस के ऊपर टाइम को ले लेना है और एक एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस को ले लेना है मीटर्स के अंदर, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये 0 है, जो टाइम इंटरवल है वो 5, 10, 15, 20 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल मैंने ले लिया है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स, ये मेरे पास डिस्टेंस है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि टाइम गुजरता जा रहा है और ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो एक ही है, ठीक है। लेट्स से इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि ये है टाइम और ये है वेलोसिटी, ठीक है। हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की, तो ये मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो पहले 10 सेकंड्स में जो गाड़ी है वो चल रही है लेट्स से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर 10 सेकंड गुजरे, गाड़ी अभी तक चल रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी 20 सेकंड्स हो गया टाइम। 30 सेकंड्स में गाड़ी अभी भी चल रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर नेक्स्ट 40 सेकंड्स गुजरे और गाड़ी अभी भी चल रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो आप ये देखें कि पहले 10 सेकंड्स में गाड़ी कहाँ खड़ी है, किस स्पीड से चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। नेक्स्ट 10 सेकंड्स में गाड़ी अभी भी 30 मीटर पर, यानी इस क्वांटिटी पे, इस एक्सिस पर कोई चेंज नहीं आया, 30 कम या ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। अगेन अगर ये टाइम मैं इसको और आगे बढ़ा दूं 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, या लेट्स से मैं टाइम इंटरवल अगर कम कर देता हूं 5, 10, 15, तो आप ये देखें कि आपके पास जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है, जो ये वाला एक्सिस है, इस पे चेंजिंग कोई नहीं आई। टाइम पास होता जा रहा है, टाइम पास होता जा रहा है, चाहे वो इंटरवल हम जो भी लिख लें। यहाँ पे डेटा मैंने 10 सेकंड्स का इंटरवल लिख दिया और यहाँ पे 5 सेकंड्स का लिख दिया, तो ड्रॉ उसको हम किसी भी तरह कर सकते हैं। सो टाइम गुजरता जा रहा है जबकि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो 30 है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड हैव अ ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है जी। उसके बाद का जो ग्राफ है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड या वेलोसिटी। द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अच्छा, अगर स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है और हमने बात की थी कि चेंज इन वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म चेंज है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, तो मैं इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूं, मैं इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूं। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रा अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड या फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है जी। ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं, अगेन उसी तरह एक्सिस ड्रॉ कर लें। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपने टाइम ले लिया सेकंड्स में, यहाँ पर आप मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है। ये लेट से 0 है, यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो है 5, 10, 15, 20 सेकंड्स का, ठीक है। और जो आपके पास वेलोसिटी है वो भी लेट से मैं कह देता हूँ जी 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो इस तरह से यूनिफॉर्मली चेंजिंग का मतलब है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आया है, यानी पहले 5 सेकंड में, फर्स्ट 5 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट ने जो मूव किया है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव किया है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट ने अगेन जो इंक्रीज किया है वो 10 मीटर पर सेकंड पे चला गया है। फिर जो है वो ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड पे चला गया है, ठीक है। तो इस तरह इक्वल टाइम के साथ इक्वल चेंज आ रहा है, यानी अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाता जाऊं तो मेरे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो हमें शो करता है कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म रहा, यानी जो स्पीड में चेंज है वो यूनिफॉर्म चेंज है, ठीक है जी। वो यूनिफॉर्म चेंज है, उसमें किसी किस्म की जो है वो चेंजिंग नहीं आई, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड जो है वो चेंज हुई है। नेक्स्ट एक और जो ग्राफ है, जब हम बात कर रहे हैं चेंजिंग
इंक्रीजिंग, तो अभी तो यहां पे तो इंक्रीज हो रहा था, तो ये डिक्रीज भी तो हो सकती है, यानी वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज भी तो हो सकती है। सो लेट्स से जी ये यहां पे मैं टाइम इंटरवल ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे मेरे पास मीटर पर सेकंड है। सो अगर मेरे पास वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज कर रही है, तो मेरे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी टाइम इंटरवल के साथ साथ वेलोसिटी मेरे पास कम हो रही है। पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स में वेलोसिटी कम हो गई, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स में वेलोसिटी और कम हो गई है। सो टाइम गुजरने के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, या अगर चेंज की जिस तरह हमने बात की है तो इसको हम रिटार्डेशन का ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमने इंक्रीजिंग का भी देख लिया, डिक्रीजिंग का भी देख लिया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि कभी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है। अगेन आप उसी तरह से एक्सिस ड्रॉ कर लें, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, टाइम ले लें सेकंड्स में, यहां पर आप मीटर पर सेकंड जो भी इंटरवल आप रखते हैं, तो ये लेट से मेरे पास इस तरह का कोई ग्राफ आ जाता है, ठीक है जी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये मुझे बता रहे हैं कि पहले यहां से लेकर पहले 5 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हुई है, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम इंटरवल यानी नेक्स्ट 10 सेकंड्स कर लें तो वहां पर जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। सो आप देखें कि टाइम इंटरवल सेम है लेकिन जो चेंज है वो अनइक्वल है। सो इस तरह की जो चेंज होती है उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है जी। सो ये हमारे पास ग्राफ्स की कुछ कैटेगरीज थी, जिसमें हमने 3 ग्राफ देखे डिस्टेंस टाइम की कैटेगरी में और 2-3 ग्राफ हमने देखे स्पीड टाइम की कैटेगरी में। तो यहां तक जो है वो हमारे पास ग्राफ्स का पोर्शन है और इन्हीं ग्राफ्स की बेस पर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना है।